आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, बल्कि पिता परमेश्वर आज का एक और पवित्र दिन तूने हमें इस पृथ्वी पे दिया ताकि हम तेरी हम लोग स्तुति कर सकें, तेरे लिए भजनों को गा सके, अपने होठों के बलिदान को उस तक पहुँचा सके प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरी वाणी सुन के पिता परमेश्वर हम अपने हृदय को और तेरे नज़दीक ला सकें, अपने विश्वास को और बढ़ा सकें, और पिता परमेश्वर हम प्रभु तुझ में आगे बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, जहाँ आज 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में होना पिता। आज जिस भी पिता परमेश्वर जरिए से प्रभु लोग जुड़ते हैं तो उनके बीच में होना प्रभु। इस महामारी के दौर में कलीसियाएं बंद हैं पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर हम ये जानते हैं प्रभु तेरा कार्य बंद नहीं है प्रभु, और वो बहुतायत से हो रहा है पिता परमेश्वर, और बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जा रही हैं पिता परमेश्वर। ये महामारी जिस वजह से आई है प्रभु, वो पिता परमेश्वर इसके द्वारा तेरी वो योजना पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो जाए पिता परमेश्वर, और ये महामारी शीघ्र जाने वाली हो ताकि प्रभु कलीसियाएं फिर बढ़ने वाली हों, फिर सब इकट्ठा होकर तेरी हमदो सिताइश करने वाले हों, और पिता परमेश्वर तेरे नाम को आदर देने वाले बनने पाएँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर अपने देश को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस देश में पिता परमेश्वर बहुत सी ऐसी बातें पाई जाती हैं जो तेरे विरोध की हैं प्रभु। पिता परमेश्वर उन सब बातों को इस देश से दूर कर प्रभु, चाहे वह मूर्ति पूजा है, चाहे व्यर्थ की आस्था है, चाहे मनुष्य की बनाई हुई रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, या पिता परमेश्वर अंधविश्वास है, प्रत्येक बात प्रभु यीशु के नाम से इस देश से दूर होने वाली हो। इस देश में बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं, ये देश एक मसीह देश के रूप में उभरे, और पिता परमेश्वर इस देश के आस पड़ोस के देशों को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। ये क्षेत्र सबसे बड़ा मसीही क्षेत्र बने, सबसे ज़्यादा विश्वासी पिता परमेश्वर इस क्षेत्र में पाए जाएं, और पिता परमेश्वर तेरा राज्य पिता परमेश्वर इस क्षेत्र में आने वाला हो प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं, संस्थाएं, सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। बहुत दृढ़ करके इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, और बहुत सा फल पिता परमेश्वर लाने वाले बना प्रभु। और पिता परमेश्वर इस अंत के दिनों में तो अपने आकाश की झरोकों को खोल, ताकि जब अंतिम फसल काटी जाती है तो प्रभु किसी भी बात की तेरे लोगों को घटी ना हो, कमी ना हो, बल्कि हर एक भले काम के लिए बहुतायत से पाया जाए प्रभु। वहाँ पिता परमेश्वर फसलें काटी जाएं, फूले तेरे खत्तों में जमा होने पाए प्रभु। जिन्होंने अपने हृदय को कठोर कर रखा है, उन कठोर हृदयों से भी तू बातचीत कर प्रभु, उनको भी खोल पिता परमेश्वर। हृदय को खोलना तेरा काम है पिता परमेश्वर। जब वचन वो सुने तो वचन उनके हृदयों में डाला जाए, और पिता परमेश्वर वो भी अपना हृदय परिवर्तित करें, तेरे आगे घुटने टेकें, और प्रभु बचाए जाए प्रभु। इसलिए विशेष प्रार्थना करता हूँ अपने हर एक भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, यहाँ तक हर बैरी के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने हमें अच्छे परिवार दिए हैं, अच्छे मित्र दिए हैं, और अच्छे पिता परमेश्वर जनसंपर्क दिया है प्रभु। पिता परमेश्वर तू प्रत्येक को संभालना प्रभु, यहाँ तक हमारे हर बैरी को भी तू संभालना, अपने नज़दीकी में लाना, अपने नज़दीकी में रखना प्रभु। प्रत्येक जानने पाए कि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, प्रत्येक जानने पाए कि हम संसार के सदृश्य ना बने, प्रत्येक जानने पाए कि मनुष्य की परंपराएं और रीति रिवाज हम फॉलो ना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हमें अन्य लोगों से अलग किया है प्रभु, अपने लहू से खरीदा है पिता परमेश्वर, और अपने गवाह होने के लिए प्रभु हमें तैनात किया है प्रभु। हम पिता परमेश्वर तेरी गवाही को, तेरे प्रेम को झूठा ना ठहराएं, बल्कि पिता परमेश्वर हम प्रभु तेरी आज्ञाओं को, तेरे नियमों को और तेरी परंपरा को मानते हुए पिता परमेश्वर अपने आप को बाकी दुनिया के लोगों से अलग रखें। हम उनके रीति रिवाज ना सीखें, ना अपनाएं, ना करें, बल्कि पिता परमेश्वर हम जिंदा खुदा को उनके तक पहुंचाएं, और पिता परमेश्वर ताकि वो भी प्रभु तेरे बारे में जाने, और पिता परमेश्वर हृदय परिवर्तित करे, और इन सब बातों को छोड़े पिता परमेश्वर जो तेरे विरोध की हैं प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु अपनी कलीसिया, अपने पास्टर, बाकी सभी सिस्टर कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए प्रभु।
प्रत्येक को तू बहुतायत से इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। लॉर्ड कैरी बैप्टिस्ट मिशन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उनके तीनों प्रोजेक्ट को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित कर, अनुग्रहित कर पिता परमेश्वर। हर ज़रूरत अपने भंडार से पूरी कर प्रभु। जितने प्रभु ऑफिसर्स हैं, जितने कार्य करने वाले हैं, प्रत्येक को तू प्रभु विश्वास योग्यता दे प्रभु, और पिता परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। एक बार फिर इस छोटे झुंड को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इस झुंड के ऊपर तेरी आशीष हो प्रभु, तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, और बहुतायत से पिता परमेश्वर इस झुंड को तू इस्तेमाल कर प्रभु। एक बार फिर प्रभु धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 11। हमारे यीशु की आदर और महिमा
यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान,
एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 44 45। मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ आत्मा तेरे पास जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन, तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझमें हुए हैं हम पावन, तुझमें मिली है हमको कृपा, तुझमें हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझमें मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है नया जीवन, तुझमें मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 33 पेज नंबर 675। भजन संहिता 33 पेज नंबर 675। आप सब मिल के मनन करते हुए प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है इसको पढ़ेंगे बुलंद आवाज में। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ,
जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से भरे हैं। वह समुद्र को जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यक्त कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनको प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवन दे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष हो। सच में हमारा परमेश्वर जो है हम पे अपने जो उसके डरवैये हैं अपनी दृष्टि रखता है। सदैव उसकी आंखें जो है वो हमें देखती रहती हैं, और वो सदैव हमारे मनों को जांचता है, और हमारे मनों को जांच के उसके अनुसार हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु के वचन को जो पढ़ते हैं उसको हम मनन करें, उसकी बातों को समझें और जाने कि निश्चय प्रभु हमें बचाना चाहता है, हमसे बहुत प्रेम करता है। हम प्रार्थना करेंगे इस वचन को मनन करते मैं राजेश्वरी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। तेरे उपकार, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरे महान प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद। हम योग्य ना थे प्रभु, हम तो पापी थे प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें प्रभु अपने योग्य बनाया प्रभु। अपने प्यारे पुत्र के लहू से प्रभु हमें शुद्ध करके प्रभु जी अपने योग्य बनाया प्रभु। अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और उसी अधिकार के साथ प्रभु हम आज तेरे चरणों में आएंगे प्रभु पिता परमेश्वर। अपने निवेदन, अपने होंठों के बलिदान तुझे चढ़ाते हैं मेरे प्रभु, तुझे सहायता है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रभु भी यहाँ पे पिता परमेश्वर संख्या में कम है, लेकिन पिता परमेश्वर तूने कहा है जहाँ दो या तीन इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता प्रभु जी। पिता परमेश्वर चुन तुझे उठाया है मेरे प्रभु, और पिता परमेश्वर आज तूने हम सबको ये मौका दिया प्रभु कि हम फिर से एक बार तेरे चरणों में आके प्रभु जी अपने निवेदन तेरे सामने ला सके, अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ा सके प्रभु। तेरा धन्यवाद 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 पिता, जितना भी तुझे धन्यवाद करें कम नहीं मेरे परमेश्वर पिता। तेरे तमाम उपकारों, तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज के दिन प्रभु कितने ही लोग प्रभु जी जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन तूने हमें जीवों की जमीन पे जीवित रखा प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु तू हमारा शरण स्थान और गढ़ है मेरे परमेश्वर पिता। हमारा भरोसा केवल तू ही है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम तुझ में बने रहें प्रभु, जिस तरह तू हमें बना रहता है मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी, हम तेरे बिना एक सांस भी नहीं ले सकते प्रभु। ये सांसें भी तेरी हैं प्रभु जी, हर सांस के लिए, हर धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद
अच्छे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, जो हमसे बातचीत करते हैं मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर तूने हमें ये वचन दिए हैं प्रभु। पिता बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो इन वचनों से वंचित हैं प्रभु, Yes, लेकिन Lord. तूने पिता धन्यवाद परमेश्वर हमें प्रभु। सौभाग्य दिया यीशु के प्रभु नाम। कि हम तुझसे बातचीत कर सकें प्रभु, तू हमसे बातचीत कर सके प्रभु जी। होने दे कि प्रभु हम इसको इस सौभाग्य को प्रभु व्यर्थ ना जाने दे प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर तेरे वचनों को प्रभु अपने जीवन में प्रभु कार्य में ला सकें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दे कि इन वचनों को प्रभु दूसरों तक पहुँचाने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर जी का। आज जहाँ कहीं भी प्रभु जी तेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हुए हैं प्रभु, पिता परमेश्वर घरों में और कलीसियाओं में प्रभु जी सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। अपने पिता परमेश्वर वादे के अनुसार तू सबके बीच में रहना प्यारे परमेश्वर पिता, और सबकी दुआओं को सुन के प्रभु हाँ और आमीन में उत्तर देना प्यारे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर तुझे पाया प्रभु। होने दे कि हम पिता परमेश्वर एक मन होकर प्रभु और पिता परमेश्वर आत्मा की सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति करने वाले बन सके प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जो भी हमारी मीटिंग हुई है प्रभु, जिन्होंने उसमें शरीक हुए प्रभु, उन सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, उनको तो आशीषित करना प्रभु। और जो किसी कारण से प्रभु जी नहीं शरीक हो पाए प्रभु जी, उनको भी तो अपने आशीषों से भरना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आगे के समय को और सभी बातों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा अदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हुए बेटे हमारे पूजा परमेश्वर मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुनो कर आमीन आमीन। बैठेंगे। बाइबल रीडिंग का समय है। पुराने नियम से यहोशू उसका 4था अध्याय 1 से 15 तक। मेमोरी वर्स रहेगी 14, पेज नंबर 265। मेरे साथ में निकालेंगे पुराने नियम से यहोशू उसका 4था अध्याय 1 से लेकर 15 आयत तक। यहोशू 4था अध्याय 1 से लेकर 15 आयत तक, पेज नंबर 265। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों ने पाँव धरे थे वहाँ से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उसको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे, इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों ने किया, जैसे यहोवा ने यहोशू से कहा था, वैसा ही उन्होंने इस्राएली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। और यरदन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे, जब तक वह सब बातें पूरी ना हो चुकी, जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब सब लोग पार उतर चुके, तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुआ। और रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों के आगे पाती बांधे हुए पार गए, अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास से अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने
सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी के संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 14 और 15। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा। एक बार फिर पढ़ेंगे। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा। परमेश्वर का धन्यवाद। नए नियम में से हम पढ़ेंगे पहला तिमुथी उसका 5वां अध्याय 17 से लेकर 25 तक। मेमोरी वर्स रहेगी 17, पेज नंबर 292। नए नियम में पेज नंबर 292। जय मसीह मैं आपके सामने बोलूँगा तिमुथियुस उसका पहला तिमुथियुस पहले 5वां अध्याय 17 से 19 तक। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करता है, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, तो उन्हें आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना मोड़ना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना दो या तीन गवाहों के उसको ना सुन। पाप करने वालों को सब के सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे
काम में लाया कर कुछ मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं और नया न्याय के लिए पहले से पूछ जाते हैं, पर कुछ पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते हैं भी छिप नहीं सकते हैं। सत्रह पढ़ेंगे। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो दुने आदर के योग्य समझे जाएं। ये परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद हो। गीत गाएंगे हम एक और, गीत नंबर 126। गीत नंबर 126।
समय है जबकि हम बर्थडे के लिए प्रार्थना करेंगे, जिनका पिछले हफ्ते बर्थडे रहा या आज के दिन जन्मदिन है। पहले मैं यहाँ से सबके नाम दे देता हूँ। ललित बास्के, मिसेस अंजलि पॉल राज, मिस्टर थॉमसन रेड्डी, एवी जॉय अरविंद जोसेफ, जॉन आइजिक डेविड, मिसेस रेनू राजकुमार, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी महानता के लिए, तेरी करुणा के लिए जो सदा के प्रति हो नहीं होती है। हाँ पिता परमेश्वर, प्रतिदिन का जीवन हमें देता है, प्रतिदिन की रोटी तू हमें देता है, प्रतिदिन की सामर्थ तू हमें देता है, प्रतिदिन करने के लिए कार्य तू हमें देता है और हमारे हाथों के कार्यों को सफल करता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस प्रकार पिता परमेश्वर दिन बीतते जाते हैं और वर्ष पूरा हो जाता है प्रभु, और पिता परमेश्वर मनुष्य का एक वर्ष इस पृथ्वी पे पूरा होके वो पिता परमेश्वर वो एक वर्ष और तेरे नज़दीक आ जाता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा जीवन यहाँ का नहीं है प्रभु, हम सब ये जानते हैं पिता परमेश्वर, ये विश्वास करते हैं प्रभु, जब हमारा यहाँ का ये तंबू गिराया जाएगा तो हम पिता परमेश्वर हमारा जीवन जो शुरू होगा वो अनंत काल का होगा और वो तेरे साथ होगा पिता परमेश्वर। इस तैयारी के समय पे तू हमारे साथ है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। विशेष जितनों का नाम लिया किया प्रभु, उनके बीते वर्ष तो पूरे साथ रहा प्रभु, तूने आशीषित किया, अनुग्रहित किया, बढ़ाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आने वाले नए साल में पिता परमेश्वर वो अपने दिनों को गिनना सीखे, प्रतिदिन की रोटी तुझसे मांगे, प्रतिदिन की सामर्थ तुझसे मांगे प्रभु, और तू उनका सहायक हो, तू उनका पिता परमेश्वर मददगार हो, निसंभाल आशीषित कर, अनुग्रहित कर प्रभु। जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी बुद्धि को खोल, उनको अपना भय दे पिता परमेश्वर, और उनकी पढ़ाई लिखाई में पिता परमेश्वर तू पिता साथ हो, ताकि वो तेरी महिमा का कारण बन सके प्रभु, तुझे आदर दे सके, धन्यवाद दे सके प्रभु। जो कामकाज करते हैं प्रभु तो उनके कमाइयों को आशीषित कर, प्रत्येक के घरों में तू आशीष दे, भंडारों को भरपूरी दे, अंजल को आशीषित कर पिता परमेश्वर, अच्छी सेहत दे, अच्छा मन दे, अब नए सिरे से नई आत्मा प्रभु उनके अंदर नए साल में उत्पन्न कर, जो पिता परमेश्वर तेरी हो, और पिता परमेश्वर वो दुनिया के सदृश ना बनते हुए तेरे पीछे चलते हुए अपना जीवन निर्वाह करें, इस पृथ्वी भर का सफ़र पूरा करें, और सफ़र पूरा करके उस मुकुट को पा सके जो तूने उनके लिए ठहराया है प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। हम प्रार्थना करेंगे मध्यस्थता की, विशेष करके प्रार्थना करनी है संजय सोनी के बेटे के लिए, इनको एडमिशन लेना है। अब प्रार्थना करनी है हमें भाई निर्मल के लिए जिनके दर्द है कमर में, प्रार्थना करनी है हमने, और धन्यवाद करना है बीते दिनों जितनी हमने प्रार्थना की उसका उत्तर प्रभु ने हाँ और आमीन में दिया है, हमारे विश्वास को और बढ़ाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, इसलिए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो हमने पिछले दिन प्रार्थना करी थी उसका भी परमेश्वर ने हमें हाँ और आमीन में कर दिया। मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद
जो आपने हम लोगों को पिता आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस पृथ्वी पर पता नहीं कितने ही लोग थे मेरे राजा जो आज का दिन नहीं देख पाए पिता, आपकी महान दया महान करुणा है मेरे राजा जो आपने हमें आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। परिवार विश्राम दिन में फिर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने लोगों को इकट्ठा करा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं ऐसी महामारी में पिता आपने अब तक हमें संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु जी हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने बच्चों की प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, छोटे से जीवों को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, महामारी से जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी पीड़ित हैं खुदावन, जितने लोग बीमार है खुदावन, उन तमाम लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन, उन्हें छुए और शिफा दे खुदावन, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग इस महामारी में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, उनके घर को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, उन्हें भी इस महामारी से बचाना पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाए पिता परमेश्वर, विशेष तौर से हमारे देश के नेताओं को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, उन्हें अच्छा बुद्धि अच्छा विवेक देना खुदावन, जो भी वो निर्णय ले पिता परमेश्वर प्रभु सब आपकी ओर से हो खुदावन, हम लोग आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और विशेष तौर से मसीह परिवारों को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन, उन्हें भी इस महामारी से बचाना खुदावन, कहीं भी वो लोग आते जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनके साथ रहना खुदावन, अपने पवित्र लोगों में छुपाना मेरे राजा, और पिता परमेश्वर प्रभु की सभी समस्या का समाधान करना खुदावन, धन्यवाद करते हैं एक बार से छोटे से को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, इस घर को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, सर को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी वो वचन हमें सुनाते हैं खुदावन उसको सुनने नहीं परंतु उसको चलने वाले में पिता परमेश्वर उन्हें बहुत आयत से इस्तेमाल करना मेरा राजा, उन्हें खड़े होने की हिम्मत ताकत बन देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी उनके जीवन में होगी कोई कमी हो तो पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें छूटे और शिफा करना खुदावन, उन्हें दूर करना मेरे मालिक, उस घर के एक सदस्य को पिता के पवित्र हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस घर की कमी घटी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस घर को पिता परमेश्वर एक बार फिर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन, इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मानो के खुदा सुने और विद्या से ग्रहण करें, आमीन आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे कि परीक्षा के लिए परीक्षा के पास वालों के लिए और कम बधाओं के बच्चों के संडे स्कूल के बच्चों के लिए और जो भी परमेश्वर के पास इस महामारी की देश बड़े बड़े जो प्रत्येक कार्य उनके लिए और निर्मल अंकल के लिए उनको कुछ और देश के लिए संसार में महामारी आई हुई प्रभु पिता परमेश्वर, बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं प्रभु पिता परमेश्वर, इतने महीनों से प्रभु जी बहुत सी जाने भी गई हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हम सबको संभाल के रखा प्यारे पिता परमेश्वर, अपने पंखों तले हमें छुपा के रखा प्रभु जी, हमारे हर एक भाई बहन रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारी कलीसिया के तमाम लोगों को, हमारे सभी जानने वालों को और पिता परमेश्वर तूने संभाला है प्रभु, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए पिता, सच में पिता परमेश्वर तेरे वादे सच्चे हैं प्रभु जी, तूने कहा है मैं हर समय तुम्हारे संग हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, तूने कहा है मत डरो प्रभु पिता परमेश्वर, हम पिता तुझ पे भरोसा रखते हैं प्रभु, क्योंकि तभी हमारा शरण स्थान और गढ़ है मेरे परमेश्वर पिता, और जो तुझ पे भरोसा रखते हैं प्रभु वो कभी लज्जित नहीं होते प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करते हुए प्यारे पिता कि तूने पिता परमेश्वर हमें चुना है प्रभु, हमने तुझे नहीं चुना प्रभु, लेकिन तूने हमें चुना है मेरे परमेश्वर पिता, उस चुनाव के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हुए प्यारे पिता, हम योग्य नहीं थे प्रभु, हम तो पापी थे प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें उस पाप की दलदल से निकाला प्रभु जी, अपने योग्य बनाया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करते हुए प्यारे पिता, होने दे प्रभु इसलिए भी प्रभु तूने हमें जीवित को जमीन पे जीवित रखा है प्रभु, होने दे कि हम तेरे उस कार्य को पूरा करने वाले बन सकें प्रभु पिता परमेश्वर तू हमें अपनी समझ दे, बुद्धि दे प्रभु, और अपने वचनों पे चलने की समझ दे प्रभु जी, अपने मार्गों पे चलने में हमारी अगुवाई कर सहायता मदद कर प्यारे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते प्रभु तमाम अपनी कलीसियाओं के लिए प्रभु, आनंद ग्राम की कलीसिया और जितने भी पिता परमेश्वर बैप्टिस्ट मिशन
के द्वारा जितनी भी कलीसियाएं चलाई जा रही प्रभु सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। वहाँ के पास्टर्स इवेंजलिस्ट वहाँ के हर एक मेंबर्स को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। छोटे से बड़ों को प्रभु तेरे चरणों में लाती मेरे प्यारे परमेश्वर पिता को सबके साथ रहना प्रभु जी, सबके सुधी रहना प्रभु। कोई बीमारी में उनको छूटी चंगाई देना प्रभु जी। विशेष तौर पर प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु निर्बल भाई के लिए पिता परमेश्वर, जो भी उनको परेशानी दिखा जाए प्रभु जी, जो दर्द है प्यारे परमेश्वर पिता तो परिपूर्ण चंगाई देना प्रभु तेरे दास से पिता परमेश्वर तेरी सेवा करते प्रभु जी। होने देगी प्रभु जी तो परिपूर्ण चंगाई पाते प्रभु तेरे नाम में और बढ़ते चले जाए प्यारे परमेश्वर पिता। और फिर परिवार को भी तो आशीषित करना प्रभु। और पिता परमेश्वर पिता सभी तेरे दास सेवक को प्रभु तेरे प्रचार को प्रभु जी इस समय भी पिता परमेश्वर तेरी सेवा में लगे प्रभु, उन सबको तेरे चरणों में रखते प्रभु जी। उनको पिता परमेश्वर अपने आत्मा का अभिषेक से भरना प्यारे पिता, अपने बच्चों को समझ देना प्रभु जी। और बोलने देगी पिता तेरी महिमा के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। उनके परिवारों में अपने आशीष देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दे कि वो जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे वचन को लेके जाते हैं प्रभु, बहुत शायद से प्रभु जी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु। पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु इस देश में भी तेरी बड़ी बेदारी आने पाए प्यारे पिता प्रभु जी। इस महामारी के वक्त में प्रभु जी हर एक जन ये जानने वाला हो सके कि सब बीमारियाँ सब महामारियाँ सब कुछ तेरे अधिकार में प्यारे पिता। और होने दे कि प्रभु वो अपना मन फिरा के तेरे पास आए, अपने पापों की क्षमा मांग के प्रभु मुझे अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करने वाले हो सके प्यारे पिता। और पिता परमेश्वर जिन्हें तुझे चुना है प्रभु, होने दे कि हम प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु, और तेरे वचनों को उन तक पहुँचाने वाले बन सके प्रभु जी, जिन्होंने अभी तक तेरे वचन को नहीं जाना है प्रभु, और जो तुझे जानते हैं प्रभु लेकिन अपने मनों को कठोर किया है प्रभु। पिता परमेश्वर उनके दिलों से भी तू बातचीत कर मेरे प्यारे पिता, ताकि वो भी अपना मन फिरा के तेरे पास आने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने बैप्टिज्म मिशन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहाँ सभी अधिकारियों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, उन्हें अपना कार्य दिया है प्रभु जी। होने दे कि उनको